अंक जगत का पाठ 14 और यहाँ पर दशमलव पढ़ेंगे कि दशमलव क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पर 4 बराबर बराबर कागज़ के ये पीस ले रहे हैं। ये चारों बराबर हैं। इन चारों में ये कितने 4 हैं, इस भाग को हम कितना कहेंगे? इन चारों में इस भाग को कितना कहेंगे? ये 4 में 1 है तो इस भाग को कितना लिखेंगे? 1/4। इसे पढ़ेंगे 1/4। एक अब देखो यहाँ पर हमने इस 4 में से इस भाग को 1/4 के रूप में लिख दिया। अगर ये हम 2 ले लेंगे, देखो इन 4 में 2 अगर ये ले लें, इन 2 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? हाँ बताओ, टोटल कितने थे? टोटल कितने हैं? 4 हैं, कुल 4 हैं। 4 को ऊपर लिखो। अगर हमने 2 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2/4। और 2/4 एक्चुअल में देखने पूरे का कैसा आधा आधा हो गया, 2 इधर 2 इधर, आधा हो गया। आधे को कितना लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। अगर इसे 2 के बाहर से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 के बराबर ही है। यानी हम लोग जानते हैं 2/4 जो होता है वो 1/2 ही होता है। यानी ये समतुल्य भिन्न है। 1/2 के समतुल्य भिन्न क्या हो गई? 2/4। लेकिन हम प्रदर्शित करना देख रहे हैं। अब फिर हम दोबारा से दिखा रहे हैं आपको। ये 4 हैं 4 ये अंश। इन 4 में से अगर हम 3 ले लेंगे, इन 4 में से 3 ले लेंगे तो ये अंशिका बताओ, अंशिका कितना बताया आपने? 3/4। ठीक बता दिया इन्होंने। जो हो जितने भाग आपके हाथ में ये हैं वो तो ऊपर लिखेंगे, और कुल कितने हैं दोनों हाथों में? वो 4 हैं, तो 4 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम दशमलव के ऊपर आ जाते हैं। दशमलव के लिए हमें दशमलव 10 से बनता है। 10 से होता है 10। नाम क्या है? 10। तो हमने 10 ये ले लिए, 10 पार्ट ले लिए। गिन लोगे आप। अगर इन 10 पार्ट में हम एक पार्ट लेते हैं, 10 पार्ट में अगर एक पार्ट लिया हमने, अब यहाँ से दशमलव की शुरुआत कर रहे हैं। दशमलव की शुरुआत हो रही है। अभी पहले समझ लो हम क्या बताना चाह रहे हैं। नई चीज़ है दशमलव। अभी तक दशमलव नहीं आया है। दशमलव तो पहली बार है, आपसे पूछेंगे तो बाद में। पहले आप पढ़ लो, समझ लो इसको। तो टोटल कितने? 10 हैं। और 10 में अब अगर हमने 1 लिया है तो 1/10 हो जाएगा। यानी हमारे पास कितने? 1 और टोटल कितने? 10। तो जो कुल होते हैं उसे नीचे लिखते हैं हर में, और जितने पूछे जा रहे हैं आपसे वो अंश में लिखेंगे। तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 को हम दशमलव के रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखते हैं 0.1। 1/10 का मतलब 0.1। ये नई चीज़ आ गई है। 1/10 को ऐसे लिखेंगे, 0.1 लिखा जाएगा। अगर माना कि अंश, कहाँ देख रहे हो? अगर हम इन 10 में से हमने 2 ले लिए, कृष्ण कुमार, हमने तो इसे लिखेंगे भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/10। भिन्न तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन दशमलव रूप यह है क्या होता है ये हमें देखना है। ये तो हो गया 0.1 हो गया। यहाँ पर कृष्ण कुमार ने सही बता दिया, ये लिखेंगे हम लोग 0.2 यानी 0.2। 0.2 इसको भिन्न के रूप में तो हमने ऐसे लिखा 2/10, लेकिन इसी भिन्न को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। यानी आप ये लिखा हुआ है, इस अंक से पहले जितने 0 हैं उतना अंक पॉइंट इधर ले आओ। यानी 2 है, 2 से पहले 1 0 है तो एक अंक यहाँ पर आके पॉइंट लग गया। यहाँ पर 1 लिखा था, 1 तो लिखा है, लेकिन 0 1 है तो 1 अंक इधर हट जाओ, यानी पॉइंट यहाँ पर लगा दो। अब हम 2 ना लेके कितने ले रहे हैं? 1 2, अभी हमने 3 निकाल ही नहीं पाए। 1 2, चलिए 3 ही निकाल लेते हैं। 3 आ गए।
तो इसको आपने चूँकि भिन्न पढ़ रखी है तो आराम से बता दे रहे हो कि ये तो 3/10 है, ये 3 है और बटे 10। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.3 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 10 हैं, 10 में से अगर हम एक और यहाँ से ले रहे हैं, 3 की जगह ये 4 ले रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने बता दिया कि 4/10 लिखेंगे। ये तो हम लोग ठीक दीदी, जिससे पूछे वही बोलेगा, सारे लोग नहीं बोलेंगे। देखो 4/10 बता दिया, ये आप लोग पढ़ चुके हो पहले भिन्न में। हम लोग पढ़ना है दशमलव। आप कोई बच्चा बताए जिसे हम पूछेंगे वही ये बताएंगे। शिवन्या बताएंगे। शिवन्या बताओ, ये 4/10 को दशमलव रूप कितना होगा इसका? 0.4। वेरी गुड, 0.4 होगा। तो ऐसे ही हम अभी कुछ सवाल देंगे जिसको आपको दशमलव से भिन्न से दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे कीजिएगा। हम सवाल दे देते हैं। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9। नहीं सॉरी, ये थोड़े से गलत हो गया। 5 ऊपर रखना है। 5/10 ये ऊपर गलत कर दिया हमने। 6/10 और 7/10 और 8/10 और 9/10 और 10/10। इनको आपको भिन्न के रूप में दशमलव, भिन्न के रूप में तो है, दशमलव के रूप में बदलना है। इन्हीं संख्याओं को, इन्हीं भिन्नों को, इन्हीं फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में, दशमलव रूप में लिखना है।